हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान के दुर्ग ए महल। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा। शानदार क्वेश्चन है और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के दुर्ग ए महल। आईने अकबरी एवं तुजुक ए तैमूरी में किस किले का उल्लेख है? आईने अकबरी एवं तुजुक ए तैमूरी में किस किले का उल्लेख है? तो बटनेर दुर्ग का उल्लेख है। आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा अकबर के संबंध में लिखी है, जिसमें बटनेर दुर्ग, हमारे राजस्थान बटनेर दुर्ग का उल्लेख है। इसी प्रकार तुजुक ए तैमूरी में भी बटनेर दुर्ग का उल्लेख है। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में किस दुर्ग पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में किस दुर्ग पर आक्रमण किया? बटनेर दुर्ग पर। नानंद भोजाई का कुआं किस किले में है? नानंद भोजाई का कुआं किस किले में है? त्रिभुवनगढ़ किले में। तारागढ़ दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष का क्या नाम था? तारागढ़ दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष का क्या नाम था? विठल दास गौड़। किस किले में 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई? किस किले में 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई? मैगजीन दुर्ग में। जीवरखा महल, रतन महल, सुख महल, अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित हैं? जीवरखा महल, रतन महल, सुख महल, अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित हैं? तारागढ़ दुर्ग में। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग कौन सा है? हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग अजमेर है। विक्रम विलास, सरदार विलास, रानीसर का कुआं, रानीसर का तालाब, रामसर का कुआं किस किले में है? जूनागढ़ किले में। विक्रम विलास, सरदार विलास, रानीसर तालाब, रामसर कुआं जूनागढ़ किले में है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मथुरा दास माथुर एवं गणेशी लाल व्यास को किस किले में कैद रखा गया? जालोर दुर्ग में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मथुरा दास माथुर एवं गणेशी लाल व्यास को जालोर दुर्ग में कैद रखा गया। जोधपुर के मान सिंह ने अपने भाई से संघर्ष के दौरान किस दुर्ग में शरण ली थी? जोधपुर के मान सिंह ने अपने भाई से संघर्ष के दौरान किस दुर्ग में शरण ली थी? जालोर दुर्ग में शरण ली थी। रायरो भाव तो रात ही गयो, ये कहावत किस किले के बारे में है? जालोर दुर्ग के बारे में है। नौगंजा दरगाह है एवं धायबी पीर की दरगाह किस किले में है? नौगंजा दरगाह है, धायबी पीर की दरगाह है किस किले में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस किले को कुम्मट दुर्ग एवं अणखिलो किला कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। रनिहाड़ा तालाब एवं पद्मला तालाब किस किले में है? रनिहाड़ा तालाब एवं पद्मला तालाब रणथंभौर दुर्ग में है। किस दुर्ग को कमल पीर मत्स्येंद्र माहौर भी कहा जाता है? कोंबलगढ़ दुर्ग। राजस्थान का वह कौन सा किला जिसे मुगल या अंग्रेज नहीं जीत पाए? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी कोंबलगढ़,
ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो मुगल नहीं जीत पाए वो कौन सा किला राजस्थान का, वो है कुंभलगढ़ किला, जिसे मुगल नहीं जीत पाए। रणथंभौर को जीता जा चुका है, रणथंभौर को मुगलों ने जीत लिया, जैसलमेर को जीत लिया, चित्तौड़गढ़ को भी जीत लिया। धन्ना बेवा यानी मामा भांजा, धन्ना बेवा यानी मामा भांजा की छतरी भूरे खा के मजार केरत सिंह सोडा की छतरी किस दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। कोठी खास, फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, वजीर की कोठी किस किले में है, कोठी खास, फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, वजीर की कोठी लोहागढ़ दुर्ग में है। झालाओं की हवेली, अमीर खां पिंडारी का महल किस किले में है, झालाओं की हवेली, अमीर खां पिंडारी का महल शेरगढ़ के किले में है। 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ जिसका नाम है दिया बुर्ज किस किले में है, जयगढ़ दुर्ग में है। तो दिया बुर्ज जयगढ़ दुर्ग में है। विजय स्तंभ के कौन सी मंजिल पर वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं, विजय स्तंभ के कौन सी मंजिल पर वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं, यानी नाथा, पुमा, उंजा ये नाम लिखे हुए हैं। तो 5वीं स्तंभ पर। कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से तुलना किससे की है, कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से तुलना किसकी की है, तो विजय स्तंभ की तुलना कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से की है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, संभवनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर किस किले में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, संभवनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर किस किले में है, जैसलमेर किले में है। जीव रखा महल, दूधा महल, सिहल खाना, नौबत खाना किस दुर्ग में है, जीव रखा महल, दूधा महल, सिहल खाना, नौबत खाना किस दुर्ग में है, तो तारागढ़ दुर्ग में है। नकारची बुर्ज, पीपली बुर्ज, दोराई बुर्ज, जानू नाइक आदि किस दुर्ग में है, तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर वाले। केसरी क्यारी बाग किस दुर्ग के पास स्थित है, केसरी क्यारी बाग किस दुर्ग के पास स्थित है, आमेर दुर्ग के पास। कीर्ति स्तंभ के बारे में विचार कीजिए, कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। यह इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन ए, ब, स सही है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ के बारे में विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है। ये 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। ये 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। ये इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित है। ऑप्शन द गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रनामे मिले हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए, ब, स सही है, वह गलत है।
कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना 3 दिसंबर 1460 ईस्वी में हुई थी। ये लिखा होगा शायद इस पे, नहीं तो इतनी परफेक्ट डेट कैसे हो सकती है कि 3 दिसंबर 1460 में कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना हुई थी। रणथंभौर दुर्ग के बारे में सत्य कथन छांटिए। रणथंभौर दुर्ग में रानी हाड़ा तालाब है। इस दुर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल हैं। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इसी दुर्ग के बारे में कथन है। ऑप्शन है सभी सत्य हैं, तो सभी कथन सत्य हैं। रणथंभौर दुर्ग में रानी हाड़ा तालाब है। इस दुर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल हैं। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इसी दुर्ग के बारे में कथन है, वो सभी सत्य हैं। मालदेव नरुका ने धौलपुर में किस दुर्ग का या किस किले का मूल निर्माण करवाया? तो देखिए धौलपुर में किस किले का मूल निर्माण करवाया था? मालदेव नरुका ने शेरगढ़ दुर्ग। पचेवर का किला कहाँ है? पचेवर का किला टोंक में है, यह भी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, बाला किला के बारे में असत्य कथन छांटिए। बाला किला के बारे में असत्य कथन छांटना है। नौगंजा बुर्ज, काबुल बुर्ज, खुर्द बुर्ज, सीताराम जी का मंदिर। नौगंजा बुर्ज, काबुल बुर्ज, खुर्द बुर्ज, सीताराम जी का मंदिर इस किले में है, सही है। इस किले में 16 बड़ी बुर्ज एवं 52 छोटी बुर्ज है। बाला किला में 16 बड़ी बुर्ज एवं 52 छोटी बुर्ज हैं, ये भी सही है। सूरज सागर कुंड, सलीम सागर कुंड इस दुर्ग में है, ये भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन द हो जाएगा। आगे देखिए, किस किले के प्रवेश द्वार को फर्ग्यूसन ने सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया? किस किले के प्रवेश द्वार को फर्ग्यूसन ने सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया? तो वो है आमेर के किले को। जहांगीर ने किस किले पर सिपलसार कायम खां को नियुक्त किया? जहांगीर ने किस किले पर सिपलसार कायम खां को नियुक्त किया? उंटाला के किले पर। राणा कुंभा ने किसकी सहायता के लिए दाहिरा के नेतृत्व में सेना भेजी? दाहिरा। राणा कुंभा ने किसकी सहायता के लिए दाहिरा के नेतृत्व में सेना भेजी? तो पालन हंसी की सहायता के लिए सेना भेजी थी। पालन हंसी जिसका संबंध गागरोन दुर्ग से है। हालांकि इसकी सहायता के लिए सेना जरूर भेजी थी राणा कुंभा ने, फिर भी पालन हंसी की हार हुई थी और जौहर हुआ था। तो राणा कुंभा ने किसकी सहायता के लिए दाहिरा के नेतृत्व में सेना भेजी? पालन हंसी की सहायता के लिए। ऐसी प्रतिमा का संबंध कौन से किले से है जिसमें एक विशाल पक्षी अपने पैरों में हाथी को लेकर उड़ रहा है? ऐसी प्रतिमा का संबंध कौन से किले से है जिसमें एक विशाल पक्षी अपने पैरों में हाथी को लेकर उड़ रहा है? वो है शाहबाद दुर्ग। शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग का नाम सलेमाबाद रख दिया? तो शेरशाह सूरी ने शाहबाद दुर्ग का नाम सलेमाबाद रख दिया। इस दुर्ग में राजस्थान की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। शाहबाद दुर्ग में राजस्थान की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हेर दुर्ग कुम्हेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कुम्हेर दुर्ग डीग जिले में स्थित है। राणा कुंभा ने मेर मीणाओं की रक्षा हेतु
किस दुर्ग का निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने मेर मेणाओं की रक्षा हेतु मेर मेणाओं से रक्षा हेतु राणा कुंभा ने मेर और मेणाओं से रक्षा हेतु किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो मेर मेणाओं के आक्रमण लगातार बढ़ रही थी, इसलिए राणा कुंभा ने मेर मेणाओं से अपनी रक्षा के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस दुर्ग में है? विष्णुवर्धन विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में है। राजस्थान में 3 विजय स्तंभ है, एक बयाना दुर्ग में, एक जैसलमेर विजय स्तंभ 3 है, एक बयाना दुर्ग में है, एक चित्तौड़गढ़ के किले में है और एक और है विजय स्तंभ। इसके अलावा आगे देखिए, अकबर ने वीर कल्ला राठौड़ राय मलोत पर आक्रमण करने अकबर ने वीर कल्ला राठौड़ राय मलोत, वीर कल्ला राठौड़ का ही दूसरा नाम वीर कल्ला राय मलोत है, याद रखिए। वीर कल्ला राय मलोत राठौड़ ये पूरा नाम इनका। इन पर आक्रमण करने मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। कल्ला राय मलोत शासक कहाँ का था? किस दुर्ग का शासक था? किस दुर्ग में रहता था? सिवाना दुर्ग। अकबर ने वीर कल्ला राठौड़ यानी राय मलोत पर आक्रमण करने हेतु किसे भेजा? मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। कल्ला राय मलोत कहाँ का शासक था? सिवाना दुर्ग का। मेवाड़ शासक उदय सिंह ने जयमल राठौड़ को कहाँ की जागीर दी? मेवाड़ शासक उदय सिंह ने जयमल राठौड़ को कहाँ की जागीर दी? बागौर की जागीर। चिंत्यामणि किस किले का पुराना नाम था? तो चिंत्यामणि जूनागढ़ किले का पुराना नाम था। भीम सिंह द्वारा किस किले का नाम बदलकर बरसाना रख दिया? भीम सिंह द्वारा किस किले का नाम बदलकर बरसाना रख दिया? कोसवर्धन किले का। कोसवर्धन किला, जिसे शेरगढ़ किला भी कहते हैं, इसका नाम भीम सिंह ने बरसाना रख दिया। अगला क्वेश्चन, जयपुर के शीश महल के बारे में असत्य कथन छांटिए। जयपुर के शीश महल के बारे में असत्य कथन छांटिए। शीश महल 2 मंजिला है। प्रथम मंजिल का नाम जय मंदिर और दूसरी मंजिल का नाम जस मंदिर है। ये सही है। कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा। ये भी सही है। शीश महल आमेर के किले में है तथा इसे मिर्ज़ा जयसिंह ने बनवाया था। ये भी सही है। कोई भी कथन असत्य नहीं है, यही है, कोई भी कथन असत्य नहीं है, तीनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करण विलास महल एवं दिलखुश महल उदयपुर में है। जनाना महल एवं मर्दाना महल जोधपुर में है। जयपुर का मुबारक महल यूरोपियन शैली में बना हुआ है। मुबारक महल माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन द सत्य, बाकी असत्य हैं। मुबारक महल माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था, यह सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, जग मंदिर पैलेस में किसकी मजार है? जग मंदिर पैलेस में किसकी मजार है? तो बाबा गफूर की मजार है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के सभी रजवाड़ों के प्रासादों की किसके राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजपूत के जो रजवाड़े के जो प्रासाद अर्थात रजवाड़े के जो महल हैं, उन सभी महलों में सर्वश्रेष्ठ महल है वो बूंदी के राजमहलों को बताया है। तो कर्नल जेम्स टोड ने
राजस्थान के सभी रजवाड़ों के प्रसादों में किसके राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? बूंदी के राजमहल को। अगला क्वेश्चन देखिए। जग मंदिर, दिलखुश महल, कर्ण विलास किस झील के किनारे बने हुए हैं? जग मंदिर, दिलखुश महल एवं कर्ण विलास महल किस झील के किनारे बने हुए हैं? पिछोला झील। आपको तो ये पता ही है कि जग मंदिर है पिछोला झील पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा दिलखुश महल और कर्ण विलास महल भी पिछोला झील के किनारे ही बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, रेशमा महल कहाँ स्थित है? रेशमा, तो रेशमा सीकर की है भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कुषाण विलास, लक्ष्मण विलास, विजय निवास, उदय विलास आदि महल कहाँ है? डूंगरपुर जिले में है। खुमान विलास डूंगरपुर में है, लक्ष्मण विलास डूंगरपुर में है, विजय निवास डूंगरपुर में है और उदय विलास डूंगरपुर में है। अल्बर्ट हॉल जयपुर के बारे में सत्य कथन छांटिए। अल्बर्ट हॉल जो कि जयपुर में है, अल्बर्ट हॉल जयपुर के बारे में सत्य कथन छांटिए। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की थी। वास्तुकार सैमुअल स्वीटन जैकब हैं। राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है तथा इसमें मिस्र की मम्मी रखी हुई है। एल्बर्ट पंचम के आगमन पर इस महल का निर्माण करवाया गया था। बताइए कौन सा सत्य है? अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज भवन, सावन भादो महल, किशन भवन, हरदेव भवन, रूप सागर, गोपाल सागर, गोपाल भवन। सूरज भवन, सावन भादो महल, किशन भवन, हरदेव भवन, रूप सागर, गोपाल सागर, गोपाल भवन आदि डेग में स्थित हैं। सूरज भवन डेग में है, सावन भादो महल डेग में है, वेरी इंपॉर्टेंट। किशन भवन डेग में है, हरदेव भवन डेग में है, रूप सागर, गोपाल सागर, गोपाल भवन डेग में है। आगरा के किले को छोड़कर सबसे बड़ा परकोटा किस है? आगरे के किले को छोड़कर सबसे बड़ा परकोटा किस दुर्ग का है? कोटा दुर्ग का है। यानी आगरा के किले के परकोटे के बाद सबसे बड़ा परकोटा कोटा दुर्ग का है। यानी राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में सबसे बड़ा परकोटा किस दुर्ग में है? कोटा दुर्ग का परकोटा है और राजस्थान में सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं और ये पार्ट फर्स्ट था। 53 क्वेश्चन हैं। अगर कोई रिवीजन करना चाहता है तो वो आगे भी और देख सकता है। तो हम फिर से रिवीजन करते हैं। आईने अकबरी एवं तुजुक-ए-तैमूरी में किस किले का उल्लेख है? आईने अकबरी एवं तुजुक-ए-तैमूरी में भटनेर दुर्ग का उल्लेख है। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में किस दुर्ग पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। नणंद भोजाई का कुआं किस किले में स्थित है? तो नणंद भोजाई का कुआं त्रिभुवनगढ़ किले में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष का क्या नाम था? तारागढ़ दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष का नाम विठल दास गौड़ था। किस किले में 1908 ईस्वी में
राजपूताना संग्रहालय की स्थापना हुई? तो मैगजीन दुर्ग में। किस किले में 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना हुई? तो राजपूताना संग्रहालय की स्थापना मैगजीन दुर्ग में हुई। जीवरखा महल, रतन महल, सुख महल, अनिरुद्ध महल तारागढ़ दुर्ग में है। जीवरखा महल, रतन महल, सुख महल, अनिरुद्ध महल तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग कौन सा है? तो हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग में है। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग है, जो कि अजमेर में है। विक्रम विलास जूनागढ़ किले में है। सरदार विलास जूनागढ़ किले में है। रानीसर तालाब एवं रामसर कुआं जूनागढ़ किले में है। तो विक्रम विलास, सरदार विलास, रानीसर तालाब एवं रामसर कुआं जूनागढ़ किले में है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मथुरा दास माथुर एवं गणेशी लाल व्यास को किस किले में कैद रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मथुरा दास माथुर एवं गणेशी लाल व्यास को किस किले में कैद रखा गया था? तो जालौर दुर्ग में कैद रखा गया था। जोधपुर के मानसिंह ने अपने भाई से संघर्ष के दौरान किस दुर्ग में शरण ली थी? तो जोधपुर के मानसिंह ने अपने भाई से संघर्ष के दौरान किस दुर्ग में शरण ली थी? जालौर दुर्ग में। रायरो भाव तो रात ही गयो, ये कहावत जालौर दुर्ग के लिए है। नौगंजा दरगाह है एवं धायबी पीर की दरगाह है। नौगंजा दरगाह है एवं धायबी पीर की दरगाह है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। किस किले को कोमट दुर्ग अनखिलो किलो कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। रन्नीहाड़ा तालाब, पद्मला तालाब रणथंभौर किले में है। किस दुर्ग को कमल पीर, मत्स्येंद्र, माहौर भी कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कमल पीर, मत्स्येंद्र एवं माहौर भी कहा जाता है। राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे मुगल या अंग्रेज नहीं जीत पाए? तो कुंभलगढ़ को मुगल या अंग्रेज नहीं जीत पाए। तो रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। आगे देखिए। अब आप कहोगे कुंभलगढ़ पर 1578 में शाहबाज खान ने अधिकार किया था, तो जीत लिया था ना? नहीं, वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस पर कुछ दिनों का ही अधिकार रह पाया, उसको छोड़ना पड़ा, उस पर अधिकार एक प्रकार से नहीं कर पाए। धन्ना बीवा, मामा बांजा की छतरी, भूरे खां की मजार, कीरत सिंह छोड़ा की छतरी किस दुर्ग में है? तो मामा बांजा की छतरी, जिन्हें धन्ना बीवा कहते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कीरत सिंह छोड़ा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन, कोठी खास, फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, वजीर की कोठी लोहागढ़ दुर्ग में है। जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, वजीर की कोठी, कोठी खास लोहागढ़ दुर्ग में है। झालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग में है, क्योंकि शेर को झाड़ बहुत आती है, तो झालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग में है। अमीर खां पिंडारी का महल शेरगढ़ के किले में है। 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ यानी दिया बुर्ज किस किले में है? जयगढ़ दुर्ग में है। विजय स्तंभ के कौन सी मंजिल पर वास्तुकारों के नाम है? 5वीं स्तंभ पर।
कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से तुलना किसकी की है? विजय स्तंभ की। लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसलमेर किले में है। पार्श्वनाथ मंदिर जैसलमेर किले में है। संभवनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर जैसलमेर किले में है। जीवरखा महल, दूधा महल, सिहल खाना, नौबत खाना तारागढ़ दुर्ग में है। जीवरखा महल, दूधा महल, सिहल खाना, नौबत खाना तारागढ़ दुर्ग में है। सिहल खाना वो खाना है जहाँ पे हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, और नौबत खाना वो जगह है जहाँ पे हथियारों को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। तो हथियार बनाना, हथियारों को रखने का वाली जगह ये तारागढ़ दुर्ग में है। तो जीवरखा महल, दूधा महल, सिहल खाना और नौबत खाना तारागढ़ दुर्ग में है। नकारचे बुरुज तारागढ़ दुर्ग में है। पीपली बुर्ज, दोहराई बुर्ज, जानू नाइक यह भी तारागढ़ दुर्ग में है। केसरी क्यारी बाग किस दुर्ग के पास स्थित है? केसरी क्यारी बाग किस दुर्ग के पास स्थित है? आमेर दुर्ग के पास स्थित है। कीर्ति स्तंभ के बारे में विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है, सही है। ये 13वीं सदी में निर्मित किया गया था, सही है। ये 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, सही है। इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित है, ये गलत है। एबस है, सही है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना 3 दिसंबर 1460 में हुई थी। रणथंभौर दुर्ग के बारे में सत्य कथन छांटिए। रणथंभौर दुर्ग में रानीहाड़ा तालाब है, सही है। इस दुर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल हैं, सही है। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में है, सही है। सभी सत्य हैं। मालदेव नरूका ने धौलपुर में किस किले का मूल निर्माण करवाया था? तो मालदेव नरूका ने धौलपुर में किस किले का मूल निर्माण करवाया था? शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहा जाता है शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, लेकिन ये काफ़ी टूट फूट गया, काफ़ी ये इसमें दरारें आ गई, काफ़ी इनकी मरम्मत करना ज़रूरी था। तो इसका मूल निर्माण, वो शेरगढ़ दुर्ग का मूल निर्माण मालदेव नरूका को माना जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, पचेवर का किला कहाँ है? टोंक में है। पचेवर का किला टोंक में है। आप बताइए पचेवर का किला किसने बनवाया था? बहुत ही अच्छा किला है, ये देखने लायक है। बताइए किसने बनवाया? बाला किला के बारे में असत्य कथन छांटिए। नौगंजा बुर्ज, काबुल बुर्ज, खुर्द बुर्ज, सीताराम जी का मंदिर बाला किला में है। नौगंजा बुर्ज, काबुल बुर्ज, खुर्द बुर्ज, सीताराम जी का मंदिर बाला किला में है। इस किले में 16 बड़ी बुर्ज एवं 52 छोटी बुर्ज हैं। इस किले में 16 बड़ी बुर्ज, 52 छोटी बुर्ज हैं। सूरज सागर कुंड, सलीम सागर कुंड इस दुर्ग में है। तो सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। आगे देखिए, किस किले के प्रवेश द्वार को फर्ग्यूसन ने सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया? किस किले के प्रवेश द्वार को फर्ग्यूसन ने सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया? तो आमेर किले के प्रवेश द्वार को फर्ग्यूसन ने सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया। जागीर ने किस किले पर सिपलसार कायम खां को नियुक्त किया? उटाला के किले पर। राणा कुंभा ने किसकी सहायता के लिए दाहिरा के नेतृत्व में सेना भेजी? तो राणा कुंभा ने पालनसी के लिए सेना भेजी। ऐसी प्रतिमा का संबंध कौन से किले से है जिसमें एक विशाल पक्षी अपने पैरों में हाथी को लेकर उड़ रहा है? शाहबाद दुर्ग में ये प्रतिमा है। शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग का नाम सलीमाबाद रख दिया? तो शाहबाद दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी ने सलीमाबाद रख दिया। इस दुर्ग में राजस्थान की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। अगला क्वेश्चन,
कुम्हेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुम्हेर दुर्ग डीग जिले में स्थित है। राणा कुंभा ने मेहर मीणाओं से रक्षा हेतु किस दुर्ग का निर्माण करवाया? मचान दुर्ग का। विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस दुर्ग में है? बयाना दुर्ग में है। विजय स्तंभ 3 है राजस्थान में। अकबर ने वीर कल्ला राठौड़ अर्थात वीर कल्ला रायमलोद पर आक्रमण करने मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। अब बताइए, मोटा राजा उदय सिंह को भेजा तो कल्ला रायमलोद शासक किस दुर्ग में था? सिवाना दुर्ग में था। यानी सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ होगा, सिंपल सी बात है। मेवाड़ शासक उदय सिंह ने जयमल राठौड़ को कहाँ की जागीर दी? मेवाड़ शासक उदय सिंह ने जयमल राठौड़ को कहाँ की जागीर दी? बागोर की जागीर दी। चिंतामणि किस किले का पुराना नाम था? जूनागढ़ किले का। भीम सिंह द्वारा किस किले का नाम बदलकर बरसाना रख दिया? भीम सिंह द्वारा किस किले का नाम बदलकर बरसाना रख दिया? कोसवर्धन किले का नाम बरसाना रख दिया। कोसवर्धन को शेरगढ़ का नाम भी कहते हैं। शेरगढ़ के किले 2 हैं, याद रखिए, राजस्थान में शेरगढ़ के किले 2 हैं। इसी प्रकार से तारागढ़ के किले भी 2 हैं। और राजस्थान में राजमहल नाम के भी 2 हैं। आगे देखिए, जयपुर के शीश महल के बारे में असत्य कथन छांटिए। शीश महल 2 मंजिला है। प्रथम मंजिल का नाम जय मंदिर है, दूसरी मंजिल का नाम जस मंदिर है। कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा। शीश महल आमेर के किले में है तथा मिर्जा जय सिंह ने इसे बनाया था। सभी सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं। ऑप्शन द हो जाएगा। कौन से कथन सत्य हैं? करण विलास महल, दिलखुश महल, ये क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा एक बार करण विलास महल, दिलखुश महल। सही है। इसमें असत्य छांटना है। जी हाँ, सत्य ये भूल से लिखा गया है। पिछली बार मुझे भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है इसमें। असत्य इसमें छांटना है। करण विलास महल एवं दिलखुश महल उदयपुर में है, ये तो सही है। जनाना महल एवं मर्दाना महल जोधपुर में है, ये भी सही है। जयपुर का मुबारक महल यूरोपियन शैली में बना हुआ है, ये भी सही है। मुबारक महल माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था, ये गलत है। माधो सिंह प्रथम नहीं, माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। मुबारक महल है माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था, तो द्वितीय आएगा, प्रथम नहीं। बाकी सही है कि जयपुर का मुबारक महल यूरोपियन शैली में बना है। आगे देखिए, जग मंदिर पैलेस किसकी मजार है? जग मंदिर पैलेस में किसकी मजार है? तो बाबा गफूर की मजार है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के सभी रजवाड़ों के प्रसादों में सर्वश्रेष्ठ महल किसे कहा? बूंदी के राजमहल को कहा। अगला क्वेश्चन, जग मंदिर, दिलखुश महल, करण विलास ये पिछोला झील के किनारे हैं। रेशमा महल सीकर में है, रेशमा महल सीकर में है। आगे देखिए, खुमान विलास डूंगरपुर में है। लक्ष्मण विलास डूंगरपुर में है। विजय निवास डूंगरपुर में है। उदय विलास डूंगरपुर में है। इतना याद रखें, इन मैनों के बारे में कोई भी विशेषता आती है किसने बनाया, ये याद नहीं रखना है, नहीं तो क्वेश्चन है वो 1000 से ऊपर चले जाते हैं। मेरे के 1000-1200 क्वेश्चन है, याद करना आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी टॉपिक कवर ही नहीं कर पाएंगे, तो इतना पढ़ें कि कवर हो सके। तो खुमान विलास, लक्ष्मण विलास, विजय निवास, उदय विलास डूंगरपुर में है। अल्बर्ट हॉल के बारे में सत्य कथन छांटिए। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की। वास्तुकार सैमुअल स्वीटन जैकब हैं। राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है तथा इसमें मिस्र की मम्मी रखी हुई है। अल्बर्ट पंचम के आगमन पर इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो अल्बर्ट हॉल के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ये वाला कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ। सूरज भवन डीग जिले में है। सावन भादो महल डीग जिले में है। किशन भवन डीग जिले में है।
हरदेव भवन डीग ज़िले में है। रूपसागर डीग ज़िले में है। गोपाल सागर डीग ज़िले में है और गोपाल भवन डीग ज़िले में है। तो सागर में ये दोनों सागर वेरी इंपॉर्टेंट है, रूप सागर और गोपाल सागर डीग ज़िले में है, याद रखना। गोपाल भवन डीग ज़िले में, किशन भवन डीग में है, सावन भादो महल डीग में है, सूरज भवन डीग में है, हरदेव भवन डीग में है। आगरा के किले को छोड़कर सबसे बड़ा परकोटा किस किले का है? तो कोटा दुर्ग का है। राजस्थान में किस दुर्ग का परकोटा सबसे बड़ा है? कोटा दुर्ग का है। ठीक है, इस तरह से 53 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद दुर्ग महल से संबंधित पार्ट सेकंड में बनेगा और उसके बाद पार्ट थर्ड भी बनेगा। सेकंड के बाद पार्ट थर्ड भी बनेगा। एकदम अच्छे से मैं दुर्ग और महल आपको याद करवा दूंगा, नो टेंशन। धन्यवाद, लाइक ज़रूर करना शानदार इस वीडियो के लिए।